Good morning, student. Today we are going to start new chapter, chapter number 3rd, electrochemistry. What is electrochemistry? It is a branch of chemistry which deals with interconversion of chemical energy into electrical energy and electrical energy into the chemical energy. Chemical energy to electrical energy and electrical energy to the केमिकल एनर्जी. वाई दोनों एनर्जी का इंटर कन्वर्जन की जो केमिस्ट्री है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो केमिस्ट्री. अब देखते हैं इसका यूज क्या है. यूज ये है कि देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ओरिजिन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होना और इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन को करवाना. तो देखिए फर्स्ट थिंग स्टार्ट होती है हमसे, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स. हमारी बॉडी में जो सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होता है, सपोज हम किसी पार्ट को पिंच करते हैं, कोई गर्म चीज हमारे हाथ को टच करती है तो सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचते हैं. तो वो जो ट्रांसफर है उसका ओरिजिन भी इलेक्ट्रोकेमिकली ओरिजिन बताया गया है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसमिशन होता है. केमिकल से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस बनते हैं और वो जाकर फिर से केमिकल क्रिएट करते हैं जिससे कि मैसेज का ट्रांसफर होता है. तो फर्स्ट थिंग इज द ट्रांसमिशन ऑफ सेंसरी सिग्नल बिटवीन सेल एंड, इसमें सेल टू सेल, सेल टू ब्रेन और ब्रेन टू सेल जो सिग्नल का ट्रांसमिशन है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वजह से ही होता है. उसका इलेक्ट्रोकेमिकल ओरिजिन ही माना गया है. नंबर 2, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल. मेटल को उससे और से एक्सट्रैक्ट करना. केमिकल रिएक्शन से एक्सट्रैक्ट करते हैं और जब उसको प्यूरिफाई करते हैं तो प्यूरिफिकेशन में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर उससे प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं. नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ केमिकल. बहुत सारे केमिकल जैसे NaOH का फॉर्मेशन भी इसी तरह से किया जाता है. ब्राइन मतलब NaCl का पानी, नमक का पानी. इसमें जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर NaOH बनता है, हाइड्रोजन बनती है और Cl2 बनता है. इसी तरह और कई सारे प्रोडक्शन जैसे हाइड्रोजन H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस करने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलती है. तो ऐसी कई प्रोसेसेस हैं, कई केमिकल्स हैं जिनका फॉर्मेशन भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वजह से होता है. नेक्स्ट, सेल्स एंड बैटरीज. आज हर किसी इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस को रन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और उसके लिए उसमें या तो कोई एनर्जी के लिए हम सेल का या बैटरी का यूज करते हैं. तो वो सारा यूज जो है वो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है. सबसे बड़ी बात है कि ये एक तरीका है जिससे कि हम एनर्जी क्रिएट करते हैं इन फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी और इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. देखिए जितने भी सोर्सेज है जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है वो इको फ्रेंडली नहीं है. जैसे हम कोल से बिजली बनाते हैं तो किसी न किसी तरह का पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन ये जो तरीका है केमिकल चेंज से एनर्जी क्रिएट करना, ये एक इको फ्रेंडली तरीका है. और इससे क्या है, नई नई टेक्नोलॉजी इजाद की जा रही है, बनाई जा रही है जो कि इको फ्रेंडली है और उससे हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है. One more thing that in this branch we understand how the energy interconverted. Here we use a device. The device which is used to convert energy from one form to another form is known as cell. Cell device is used to convert and chemical energy to electrical energy and vice versa. यानी कि वो जो डिवाइस जिससे कि हम एनर्जी को इंटर कन्वर्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं सेल बोलते हैं.
और यहाँ पर दो तरह का कन्वर्जन है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी का और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑन दिस बेसिस द सेल्स, देयर आर टू टाइप ऑफ सेल। नंबर वन, इलेक्ट्रो केमिकल सेल, और नंबर टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल, यहाँ केमिकल वर्ड है तो इसमें आएगा केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, यानी ऐसे सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं उनको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। और दूसरा है इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, ऐसे सेल जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी क्रिएट करते हैं उनको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। अब हम इसके दोनों का डिफरेंस देखते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने क्या किया है, दो इलेक्ट्रोड लिए डिफरेंट मटेरियल के, जिंक और कॉपर, और इनको दो अलग अलग कंटेनर में डिप किया। एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है। जिस कंटेनर में जिंक को डिप किया है उसमें जिंक का ही सॉल्ट डला हुआ है, और जिस कंटेनर में कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप किया है उसमें कॉपर का सॉल्ट लिया है। और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक वायर से कनेक्ट कर दिया है, और उस वायर में एक वोल्ट मीटर लगा दिया है जिससे कि हमको करंट के डायरेक्शन का पता चल सके। अब होता क्या है, जैसे ही हम किसी मेटल को उसके सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो उसमें कोई ना कोई रेडॉक्स रिएक्शन होती है, या तो वो ऑक्सीडाइज होता है या वो रिड्यूस होता है। तो होगा क्या, जैसे ही हम इसको इसमें डालेंगे तो ये दोनों ऑक्सीडाइज होते हैं, लेकिन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में होगा। दूसरी चीज ये है कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को देखें तो यहाँ पर हमारे पास दोनों जो इलेक्ट्रोड है वो सेम है, दैट इज कॉपर, और इसको हमने एक वायर के थ्रू बैटरी से जोड़ दिया है, और दोनों इलेक्ट्रोड भी सेम है और उनको एक ही कंटेनर में सेम साल्ट के सॉल्यूशन में रखा है, कॉपर के। अब देखते हैं 1 by 1 का डिफरेंस क्या है। नंबर 1, ये जो सेल है ये हमारा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यानी कि यहाँ केमिकल रिएक्शन होगी जिससे हमें करंट मिलेगा, और उस करंट का यूज हम किसी भी वर्क के रूप में कर सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी, यहाँ पर देखो बैटरी हमने लगा के रखी है, वो बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है जिससे अंदर केमिकल चेंज होगा। नंबर 2, ये स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है। ये जो केमिकल रिएक्शन है, जैसे ही हम दोनों रोड्स को इंटरकनेक्ट करेंगे तो अपने आप एक केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और जिसकी वजह से करंट बनेगा। यहाँ पर क्योंकि रिएक्शन को करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं, इसलिए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, यानी अपने आप नहीं होती है। इसको करवाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। एक इलेक्ट्रोड को एनोड कहा है, दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। एनोड पर नेगेटिव चार्ज है, कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर एनोड पर याद रखना है, यहाँ पॉजिटिव है और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज। सेकेंड थिंग इज, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। देखिए अब एक्चुअली है क्या, जब भी हम मेटल को उसके सॉल्ट में डिप करते हैं तो ऑक्सीडेशन ही होता है, लेकिन जब उनको कनेक्ट करेंगे तो दोनों मेटल्स जिंक और कॉपर को हम देखें रिएक्टिविटी सीरीज में तो कॉपर की रिएक्टिविटी ज्यादा है, यानी जब दोनों को कंपेरिजन करेंगे तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, लेकिन जब दोनों को ज्वाइंट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से कॉपर की तरफ होगा। इसलिए हम कहेंगे जिंक पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर पर रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन। एक और चीज है, देखो यहाँ पर क्या है कि हमने दो अलग अलग कंटेनर लिए, तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ साल्ट ब्रिज का यूज कर रहे हैं। तो साल्ट ब्रिज का यूज कर रहे हैं। साल्ट ब्रिज क्या है, एक अभी हम इसके बारे में बताएंगे। यू शेप्ड ट्यूब है जिसके अंदर कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स हमने भर दिए हैं और साथ में जेल भर दिया है अगर तो। और इससे होगा क्या, देखिए इससे होगा क्या कि ये दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे जिससे कि सर्किट पूरा होगा, और सर्किट पूरा होने पर करंट का फ्लो हो पाएगा।
तो इसके अंदर हम साल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। यहाँ पर क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड्स पहले एक दूसरे कॉन्टेक्ट में थ्रू दिस सॉल्यूशन, सो देयर इज नो नीड ऑफ साल्ट ब्रिज, तो इसमें साल्ट ब्रिज का यूज हम नहीं करते। एक और चीज है कि यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड जो है अलग अलग सॉल्यूशन में डिप है। यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड आर डिप्ड इन द सेम सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन में है। और दूसरी बात है, दो अलग अलग सॉल्यूशन में है, दो अलग अलग मटेरियल के हैं। और यहाँ देखिए दो इलेक्ट्रोड जो है दोनों अलग अलग मटेरियल के बने हुए, जबकि यहाँ दोनों इलेक्ट्रोड एक ही मटेरियल के बने हुए हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल है उसका डिफरेंस है। ये करंट से इलेक्ट्रिक केमिकल रिएक्शन करता है और ये केमिकल रिएक्शन से करंट का फॉर्मेशन करता है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि कैसे इसमें करंट का फ्लो होता है। देखिए साल्ट ब्रिज ये दोनों को कनेक्ट करने के काम आ रहा है, और ये एक यू शेप ट्यूब है जिसके अंदर हमने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स KCl, KNO3, NH4Cl तो अगर और जिलेटिन के साथ मिलाकर एक पेस्ट जैसा बना लिया है जिससे कि वो बाहर ना निकले, और उसको उल्टा कर दिया, उल्टा कर दोनों सॉल्यूशन में डिप कर दिया। इसका काम क्या है, ये क्या कर रहा है, दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट कर। ये कई बार पूछा जाता है कि साल्ट ब्रिज का वर्क, ये दोनों सॉल्यूशंस को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है जिससे कि सर्किट कंप्लीट होगा, और सर्किट कंप्लीट होने से करंट का फ्लो हो पाएगा। दूसरा बात क्या है कि मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। देखो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है, न्यूट्रलिटी का मतलब ये है, देखो यहाँ पर हम इसको देखते हैं, जैसे ये बात हमने कहा था कि एनोड जो है इस पर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि जिंक रोड जिंक से जिंक+2 बनेगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, यानी कि इस रोड से एक जिंक से जिंक+2 बना और इलेक्ट्रॉन बना। तो ये जिंक+2 कहाँ आएगा, इसके अंदर आ जाएंगे, कंटेनर में आ जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा इस रोड पे। तो ये लगातार प्रोसेस चलता रहेगा, यानी जिंक+2 जिंक ब्रेक होकर जिंक+2 आयन कंटेनर में बढ़ते जाएंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू इस पर जाएगा, जब वो इस पर जमा होगा तो यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन के अंदर कॉपर+2 आयन। अब कैथोड पे देखिए हम, कैथोड पे क्या होने वाला है, कैथोड पर कॉपर+2 आयन कहाँ है, सॉल्यूशन में। इस रोड के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे मिलकर क्या बनाएंगे, कॉपर। तो जितना कॉपर आयन है वो कॉपर बनकर इस रोड पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो अब इससे होगा क्या, देखो इस सॉल्यूशन के अंदर प्लस आयनों की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है और इस सॉल्यूशन के अंदर प्लस आयनों की कंसंट्रेशन घटती जा रही है। तो इसको मेंटेन करने का भी ये काम करता है। ये जो इसके अंदर साल्ट भरे हुए हैं वो इसको मेंटेन का काम करते हैं। लेकिन यहाँ इनर्ट साल्ट लिए हैं, जो इससे कोई इसलिए लिए इनर्ट साल्ट क्योंकि इनसे कोई केमिकल रिएक्शन ना कर सके और वो सेल के पोटेंशियल को इफेक्ट ना करे। देखिए पोटेंशियल का मतलब क्या है, जब ये पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन क्रिएट करने की जो पावर है कि जब भी हम किसी मेटल को इसी साल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो वो ऑक्सीडाइज होता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो ये रिलीज करने की पावर यानी सॉल्यूशन और रॉड में इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस क्रिएट होता है। रॉड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जब तक दो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को कनेक्ट करते हैं तो एक का पोटेंशियल दूसरे से ज्यादा होता है, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो इस केस में देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा इस साइड और करंट का फ्लो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अगेंस्ट होता है। तो इस डायरेक्शन में करंट का जो फ्लो होगा इसमें वो इस डायरेक्शन में होने वाला है। अब ये दो रिएक्शंस यहाँ हो गए, रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसकी ओवरऑल रिएक्शन हम कैसे लिख सकते हैं, ओवरऑल के लिए ओवरऑल रिएक्शन होगी जिंक। ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने पर ये इससे क्रॉस हो जाएगा, तो जिंक प्लस Cu+2 क्या बन रहा है, Zn+2 प्लस Cu। तो ये रिएक्शन होती रहती है और इससे हमें इसकी वजह से
इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। इसलिए करंट की वोल्टमीटर करंट की डायरेक्शन हमें कैथोड से एनोड की तरफ दिखाएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो एनोड से कैथोड की तरफ है। ये जो करंट बन रहा है इसका यूज हम किसी भी यूज में, फैन चलाने में, बल्ब जलाने में, किसी भी तरह की पावर, किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस जो जिसके लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड है वहां कर सकते हैं। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। थैंक यू।